नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और इस समय मैं जयपुर में हूं तटीवाला ज्वेलर्स के शोरूम में और मेरे साथ हैं मोहित तटीवाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो दर्शकों, आज हम आपको जानकारी देंगे नीलम रत्न के बारे में कि किन किन लोगों को नीलम रत्न धारण करना चाहिए। आपने नीलम रत्न के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि ये रत्न हर किसी को सूट नहीं करता है, यानी कि जिसको सूट करता है तो उसको करोड़पति बना देता है, माला माल बना देता है, सभी तरह के सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसका जीवन ऐशो आराम से बीतता है। लेकिन जिसको नीलम सूट नहीं करता है तो उसको वो कहना चाहिए कंगाली भी दिला देता है, बर्बादी के कगार पर जाता है। तो ये एक ऐसा रत्न है जिसको बहुत ही सोच समझकर धारण करना चाहिए। जब मैं दर्शकों को बताता हूं कि नीलम रत्न के बारे में तो उनको टेस्ट करके पहनने की सलाह देता हूं। हर किसी को ये रत्न सूट नहीं करेगा, तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि राशिवार किन लोगों को ये रत्न सूट करेगा, लगन के अनुसार किस दिन धारण करना चाहिए, क्या धारण करने के नियम हैं, ये सब जानकारी देंगे। और साथ ही साथ मोहित जी आपको जानकारी देंगे जो आपको इतने सारे रत्न दिख रहे हैं, ये कौन सी कंट्री के हैं और इनका क्या क्या महत्व है, कौन से रत्न को धारण करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा, कौन सा रत्न महंगा है या सस्ता है, या असली नकली का ये जो चक्कर बड़ा चल रहा है कि लोग मार्केट में जाते हैं और नकली रत्न उनको मिल जाते हैं असली के बदले, और वो भी बहुत कम पैसों में। लोग कहते हैं कि 2000-3000 में नीलम मिल गया, देखिए वो नीलम नहीं होता है और इतने कम बजट में कोई भी नीलम नहीं आता है। तो इसलिए आज आपकी सारी भ्रांतियां दूर होंगी कि कौन सा नीलम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। मोहित जी जरा कुछ प्रकाश डालिए इस पर। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3 प्रकार के नीलम यहाँ रखे हुए हैं। जो सबसे पहले जो मैं नीलम आपको बताना चाहता हूँ वो नीलम है श्रीलंका का, जिसको सिलोनी नीलम भी कहते हैं। ये नीलम हल्के नीले कलर का आता है, जो आसमानी कलर होता है अपना, उस कलर का नीलम होता है। इसमें काफी चमक होती है और एक पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी इस नीलम में पाई जाती है, जो कि सबसे इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी पर्पस से सबसे सर्वश्रेष्ठ नीलम माना गया है। जो दूसरे तरह का नीलम आता है वो अपने बर्मा का नीलम आता है। ये डार्क कलर का होता है, इसमें कलर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इसका प्रभाव, इस कलर की वजह से ही ये अपना इफेक्ट दिखाता है, प्रभाव दिखाता है। इसमें जो पारदर्शिता है, जिसको अपन ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, वो कम आती है, पर इसका भी इफेक्ट बहुत सही रहता है। जो दूसरा नीलम होता है, तीसरा नीलम होता है, वो नीलम है अपने बैंकॉक का, जो थाईलैंड का आता है। ये नीलम कलर के साथ इसमें थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी भी आती है। ये एक बजटेड नीलम आता है, जो आदमी अपने बर्मा या श्रीलंका का नीलम अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए ये नीलम बेस्ट है। या फिर इसके सब्सटीट्यूट आते हैं, कटेला, आईलाइट, नीली करके, वो पहन सकते हैं। 1000-2000 रुपए से लेके 3-4 हजार रुपए तक में आ जाते हैं वो, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आपको कोई भी कहता है कि 1000 रुपए में, आप 2000 रुपए में, 3000 में आपको नीलम दे दूंगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं गलत चीज दे रहा है। जो असली चीज है वो इतना असर दिखाएगी, भले ही वो सब्सटीट्यूट कहना हो या उसको ऑपरेशन कहना हो, वो उसका असर दिखाएगी। जहीं हमारे यहाँ से आप नीलम लेंगे तो वहां से आपको गवर्नमेंट लैब प्रमाणित मिलेगा नीलम, और उच्च दरों पर अच्छी क्वालिटी का नीलम मिलेगा जी। तो दर्शकों, मोहित जी ने आपको बताया रत्नों के बारे में जो भ्रांतियां थी और इतने सारे रत्न जो रखे हैं वो कौन से देश के हैं, उनका किस तरीके से आपको जितने भी कंफ्यूजन थे वो दूर किए हैं। और मैं आचार्य मयंक शर्मा अब आपको ये बताऊंगा कि ये रत्न जो है किन लोगों को धारण करना चाहिए। देखिए, शनि का रत्न है ये नीलम, और नीलम जो है सबसे पहले तो वृषभ राशि, वृषभ लगन, मिथुन राशि, मिथुन लगन, उसके बाद कन्या राशि, कन्या लगन वालों को धारण करना चाहिए। इनके लिए विशेष लाभकारी रहता है। सबसे बढ़िया ये तुला लगन में रिजल्ट देता है, क्योंकि चतुर्थेश और पंचमेश है। तो तुला लगन हो अगर आपकी, या तुला राशि है, कुंडली में शनि बलवान है, तो आप ये रत्न धारण करें नीलम, आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद मकर लगन, मकर राशि, और कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों को नीलम रत्न धारण करना विशेष लाभकारी रहता है। अब किन लगन में जो है नीलम धारण करने के लिए मनाही की जाती है? अगर आपका कर्क लगन है या सिंह लगन है तो यहाँ नीलम रत्न कदापि धारण ना करें, अन्यथा तो आपको शनिदेव जो है वो नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ मारक होते हैं और बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कतें देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है और शनि की दशा है, तभी आप नीलम धारण कर सकते हैं। इसके अलावा धनु लगन, धनु राशि हो गई, मीन लगन, मीन राशि हो गई, इन लोगों को भी ये रत्न धारण नहीं करना चाहिए। वृश्चिक लगन वालों को भी
ये रत्न धारण करने से बचना चाहिए, अन्यथा तो परेशानियां उनकी बढ़ती है। और साथ ही साथ मेष लगन जो है, मेष लगन में क्योंकि मंगल के शत्रु हैं शनि, तो यहाँ भी नीलम जो है धारण नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली में दशम या एकादश भाव में हो और उसकी महादशा आ जाए तो 19 वर्षों के लिए नीलम धारण करना चाहिए। वैसे तो मैं दर्शकों को सलाह दूंगा कि अगर आप कोई भी रत्न धारण करते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर ही धारण करें, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि कोई भी रत्न लगन कुंडली में, नवांश कुंडली में, चलित कुंडली में, दशमांश कुंडली में उसकी क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ही ये रत्न आपको पहनाया जाता है। नीलम रत्न धारण करने के लिए या तो प्रातःकालीन सुबह 5 से 7 के बीच में धारण करें, या फिर संध्या कालीन में 6 बजे के बाद 8 साढ़े 8 बजे तक नीलम रत्न धारण करना विशेष लाभकारी रहता है। इसको कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान कराकर धारण करें और शनिदेव के बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः इसका 108 बार जाप करके अगर आप नीलम धारण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप ट्रायल के तौर पर इसको रखना चाहते हैं तो अपने साथ इसको 1 हफ्ते तक अपनी बाजू पर बांध के रखें या अपनी जेब में रखें। अगर आपको डरावने सपने, घबराहट, मानसिक तनाव या कोई वाद विवाद डेली होता है तो फिर इसका मतलब ये आपको सूट नहीं कर रहा है। अगर इस तरह की दिक्कतें नहीं होती है तो निश्चित रूप से आपको सूट करेगा और आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज जो एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी है इससे आपको पूरी तरीके से संतुष्टि मिली होगी, और अगले एपिसोड में कुछ और रत्नों के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।